Hey IELTS community, welcome back to the channel. In this video, I am going to share with you one of the most important thing that you should learn in case of IELTS reading. So guys, अगर आपको पता हो तो 18 अप्रैल वाले एग्जाम में कुछ अनयूजुअल आया था IELTS रीडिंग में, जो था डायग्राम. सो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं ये वाला क्वेश्चन टाइप कभी किया होता है, एंड क्योंकि ये हाईलाइट भी नहीं होता इतना और आता भी नहीं है, रेयरली आता है, तो इसलिए कोई लोग ध्यान नहीं रहते. पर we should prepare ourselves to the extent we can. So आज इस वीडियो में I will let you know how to solve this kind of question types. So before moving on, I would like to say that दो तीन चीज़ें होती हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक तो कई बार क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है इसमें, ठीक है. एंड सेकंड थिंग है लाइक भी आस पास में ही आंसर होता है, लाइक इतना ज़्यादा लाइक गैप नहीं होता. ओकेजनली इट कैन बी, बट मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर लाइक इन अ सीरीज ओनली. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, जब हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें लोकेशन के लिए यहाँ पे ऊपर ही मतलब एक फ्रेज या फिर हमें लाइक मिल जाता है सेंटेंस. तो चार्ट बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ 1996 ओलंपिक टॉर्च. तो दिस इज 1996 ओलंपिक टॉर्च इज व्हाट वी विल look for in the paragraph, and it will help us. And the word that is crucial in this is also structure of. So we will look for this in the paragraph. So let me show something else. सो जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो लाइक पॉइंट आउट करके हमें कुछ ब्लैंक्स मिलती हैं. तो सीरीज लाइक ऊपर से नहीं शुरू हो रही है, इसमें 36 से शुरू हो रही है. तो 36 वाले को लाइक 36 37 लाइक एक मिक्सड है और उन्होंने पॉइंट की हुई है. तो वन थिंग इज लाइक वी हैव टू रीड इट एंड हाईलाइट व्हाट इज द क्रूशियल वर्ड, लाइक की वर्ड वी कैन से डैश कोटेड बाय एल्यूमिनियम बेस. So here aluminium is quite important. So okay, we have to look for this in the paragraph. The liquid fuel mix of dash. What it will be a mix of something that we have to look for. Liquid fuel would be the word keyword. Uh, pressurized fuel on the improved. So जो pressurized fuel है ना वो rise करता है. कोई चीज़ है जो improve हो चुकी है. So we have to increase the understanding of the question. अगर हमें क्वेश्चन नहीं समझ लगेगा तो हम लोग आंसर कैसे फाइंड करेंगे. सो वी हैव टू कीप दिस आल्सो इन माइंड. अ ब्रास वाल्व विद मैनी स्मॉल, कुछ स्मॉल होगा, कुछ भी हो सकता है. वी हैव टू लुक फॉर दैट. बर्नर सिस्टम ऑफ अ डैश, किस टाइप का बर्नर सिस्टम है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स लुक फॉर द लोकेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस. So we have to not read it thoroughly because the paragraphs are very big, but we have to look for the 1996 and structure. So start read, like we are scanning from the top. Scanning and skimming technique should be your priority. You should learn this. You can see like we are not able to find 1996 in the above paragraphs. Coming down to the next one, and in E paragraph you can clearly see here it is mentioned. So let's start reading from here. The torch design. So in the question they have said none the torch design in the like where in the diagram shows the torch design. So here is the location of the answer. Let's read from the next part. Atlanta Summer Olympic aluminium base was in the 36th question, so we have to look for that. Let's read from that. Aluminium base that houses का मतलब रखना, a small fuel tank. So क्या हाउस करता है, स्मॉल फ्यूल टैंक. एंड व्हाट इट वाज लुकिंग फॉर डैश कोटेड बाय एल्यूमिनियम बेस. क्या कोट किया गया है, फ्यूल टैंक कोट किया गया है. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा फ्यूल टैंक. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग मूव ऑन होते हैं. तो अगला क्वेश्चन है हमारा 37. द ब्रास वाल्व विद द मैनी स्मॉल डैश. क्या है मैनी स्मॉल, लेट्स लुक फॉर दैट. ओके, सो उसके आगे रीड करते हैं हम. फ्यूल राइज थ्रू द हैंडल. किससे राइज करता है, हैंडल. इट पुशेस थ्रू अ ब्रास वाल्व विद थाउजेंड्स ऑफ टाइनी ओपनिंग्स. सो हमारा आंसर क्या होगा, ओपनिंग्स. टाइनी ओपनिंग्स यानी कि स्मॉल ओपनिंग्स. तो हमारा आंसर हो गया ओपनिंग्स. स्मॉल लिखा है इन्होंने और हमने लिख देना है यहाँ पे ओपनिंग्स. ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओपनिंग्स. अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन होते हैं. एंड वन मोर थिंग, लाइक देखो जो मैं बोल रहा था अभी आगे पीछे आंसर हो सकते हैं. तो देखो जो 38 है, प्रेशराइज्ड फ्यूल राइजेस फ्रॉम द इम्प्रूव्ड डैश. किससे राइज करता है, इम्प्रूव्ड डैश. हैंडल था वहां पे, हमें आंसर में दिखा लोकेशन पे. ये देखो
a fuel rise through the handle। देखो हैंडल से राइज करता है ना, तो वही चीज वहां पे उन्होंने बोली है, तो हमारा आंसर एक और मिल गया जो कि है हैंडल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। उसके बाद जब हमारा हैंडल वाला आंसर भी मिल गया, 38 का आंसर हो गया, 37 36 का आंसर हो गया, तो 39 का है द लिक्विड फ्यूल मिक्स ऑफ डैश। लिक्विड फ्यूल है किस चीज का मिक्स होगा, लेट्स लुक फॉर दैट। ओके, सो 1996 टॉर्च वाज फ्यूल्ड। फ्यूल्ड किससे फ्यूल की जाती थी, प्रोपेन। सो फ्यूल हमारा आंसर हो गया प्रोपेन, हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो लास्ट क्वेश्चन है, बर्नर सिस्टम ऑफ अ डैश। तो बर्नर सिस्टम ऑफ अ डैश किसका बर्नर सिस्टम है, इसका लिए हम आंसर लुक करते हैं। देखो बर्नर सिस्टम हमें यहाँ पे दिख रहा है, सो 1996 भी है यहाँ पे। द इंजीनियर्स बिहाइंड बोथ टॉर्चेस अडॉप्टेड अ बर्नर सिस्टम दैट यूटिलाइज्ड क्या, डबल फ्रेम्स फ्लेम्स हमारा आंसर है। तो ऐसे करके मतलब इसका आंसर कोई डिफिकल्ट टू फाइंड नहीं होता है, इजीली हमें ऊपर ही पड़े होते हैं आंसर। तो वी हैव टू जस्ट लुक इट फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव, मोस्ट ऑफ द आंसर एक साथ ही होते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए इसको सॉल्व करने में, यू कैन मैसेज मी ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और इन द कमेंट सेक्शन, and do learn all the question types of reading so that you will not feel strange in exam. Thanks for watching this video guys.